नमस्कार दोस्तों स्वागत है पुनः आपका हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, मैंने पिछली क्लास में बताया था जो आपके यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी जो लास्ट ईयर सेकेंड शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें एक क्वेश्चन हमारा मैथ विषय का बचा था जो कि आपका किससे संबंधित है, औसत से। ठीक है, जो आपकी पहली शिफ्ट में जो पेपर हुआ था वह औसत से अलग तरह से रिलेटेड था, लेकिन इस बार कुछ अलग तरह से है। तो दोनों प्रश्न या दोनों तरीक़ों से संबंधित इस बार देखते रहिए, क्योंकि हो सकता है 4 जो शिफ्ट में पेपर होगा इस बार, तो उसमें किसी भी शिफ्ट में इस तरह का क्वेश्चन आपको मिल सकता है। तो हमसे पूछा क्या गया है कि हमसे कहा गया है कि कोई परिणाम है, रिजल्ट के बारे में बात कर रहा है कि 13 रिजल्ट का जो औसत है वह 68 है, कि जो 13 परिणाम है इनका औसत यदि 68 है, पहले 7 का जो रिजल्ट जो एवरेज रिजल्ट है औसत है वह आपका 63 है, और अंतिम 7 का जो एवरेज रिजल्ट है वह कितना है, 70 है। तो 7वें का परिणाम क्या होगा? ठीक है, तो हमसे बात कर रहा है पहले 7 का औसत परिणाम है यहाँ पर, और अंतिम 7 का क्या है, औसत परिणाम। ठीक है, कितना है, 70 है, और पहले 7 का कितना है, 63 है। अब इसको हम एक अलग तरह से समझते हैं कि परिणाम, औसत परिणाम के बारे में बात कर रहा है। यदि यहाँ पर हमको 13 परिणाम का औसत दिया गया है, एक चीज़ ध्यान रखना, हमको क्या दिया गया है, यदि इसको हम हल करते हैं कि हमको दिया गया है कि 13 परिणाम जो है, 13 परिणाम है या 13 रिजल्ट का औसत हमको दिया गया है, जो कि कह रहा है कितना औसत है गुरुजी, तो कह रहा है 68 है, कितना, 68 है। अब यहाँ पर जो कुल औसत है, जो परिणाम है, तो उनका कुल हम योग निकाल सकते हैं ना, क्योंकि आपको एक सूत्र पता है कि 13 परिणामों का कुल योग, 13 परिणाम हैं, ठीक है, इनका कुल योग, जो आपको योग भी पता है इनका कितना होगा। आप कहोगे जो औसत है, औसत में कुल कितने परिणाम है इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 68 आपका औसत है, और कितने परिणाम का 68 है, तो कह रहे 13 का है, तो इसका जो योगफल होगा वह इसके मल्टीप्लाइस होगा। जब आप इसकी मल्टीप्लाई आपस में करेंगे तो आपको एक संख्या प्राप्त होगी। जब 13 की 8 से करेंगे, 13 गुणा 8 104 होता है, 10 कैरी बचता है, 13 गुणा 6 करते हैं 78 होता है, और 10 कितना हो जाएगा, 88, कितना, 884 इसका औसत आ जाएगा। ठीक है, अब हमसे कह रहा है कि परिणाम तो हमारे पास 13 हैं, पहले 7 का औसत 63 है, आखिरी 7 का औसत कितना है, 70 है। जैसे कि हमारे पास 13 संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 है, और पहले 7 का परिणाम कह रहा है इतने तक का जो औसत है वह आपका कितना है, 63 है। अब अंतिम 7 करेंगे तो 13 शामिल होगा, 12 होगा, 11 होगा, 10 फिर 7 होगा। तो अंतिम 7 में आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, जो 7 है, जो 7वीं संख्या है वह पहले में भी शामिल है और अंतिम में भी शामिल है। जब जो 7वीं संख्या है जो पहले में भी शामिल है और अंतिम में भी शामिल है, तो इससे आप एक बात कह सकते हैं कि जो 7वां परिणाम है वह आपका 2 बार शामिल है, एक तो पहले 7 में भी शामिल है और एक बार अंतिम 7 में भी शामिल है। जब पहले 7 का जो कुल औसत कुल योग है वह आप निकाल लेंगे, अंतिम 7 का कुल योग निकाल लेंगे, तो दोनों का योगफल करेंगे, जो 13 परिणाम का योगफल आया है उससे अधिक जाएगा। जब अधिक जाएगा तो दोनों का मतलब यही है, पहले 7 का योग अंतिम 7 का योग, दोनों को आप जोड़ दीजिए। जब दोनों को जोड़ेंगे उसके बाद उन दोनों के योग से जो 13 परिणामों का कुल योग है वह आप माइनस कर दीजिए, तो बीच वाला आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो मैंने यही चीज़ आपको बताया है कि आपके पास 13 कोई नंबर दिए गए हैं, 13 संख्याएं हैं। ठीक है, 13 संख्याएं में आपसे कह रहा है पहले 7 का परिणाम तो आपके पास 63 है, अंतिम 7 का 63 जो आपका है 70 है, तो जो 7वीं संख्या है वह आपकी 2 बार काउंट हो गई है यहाँ पे, तभी तो कह रहा है पहले 7 में भी 7वीं संख्या काउंट हुई है, उसके बाद अंतिम 7 में भी 7वीं संख्या काउंट हुई है। जब 2 बार काउंट हो गई है तो इसका मतलब एक बार हमको माइनस करना पड़ेगा। जो बीच वाली संख्या है वो हम कैसे निकालेंगे, तो कह रहा है तो आप कुछ नहीं करना, पहले 7 का कुल योग निकाल लो, अंतिम 7 का कुल योग निकाल लो, दोनों को जोड़ दो, फिर माइनस कर दो, कौन सा, जो 13 परिणाम का कुल योग आप माइनस कर दो। कैसे करेंगे आइए यहाँ पर हम देखते हैं। कह रहा है प्रथम कितनी संख्याएं हैं, 7, प्रथम 7 संख्याओं, ठीक है, का जो आपका औसत है
वह आपका औसत कितना दिया गया है, 63, 63 दिया गया है। अब जब 63 औसत दिया गया है तो आप एक चीज़ यहाँ से निकाल सकते हैं, प्रथम 7 संख्याओं का क्या निकाल सकते हैं, कुल योग निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, कुल योग निकाल लेंगे। कुल योग निकालने के लिए क्या करेंगे, 63 की मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, जो जितनी भी संख्याएं हैं कुल औसत से मल्टीप्लाई कर दीजिए जो भी आपकी संख्याएं हैं, तो बराबर आ जाएगा कुल योग आ जाएगा उतनी ही संख्याएं का। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 441 आएगा। कैसे, 7 गुणा 3 21 होता है, 2 कैरी बचेगा, 7 गुणा 6 42 और 2 44 आएगा। कितना आएगा, 441 यहाँ पर आ जाएगा आपका। जब 441 यहाँ पर आ जाएगा तो अब हमको क्या निकालना है, प्रथम 7 का हमको पता चल गया 441 है। अब कह रहा है कि आखिरी 7 का औसत, ठीक है। जब आखिरी 7 का औसत हमको दिया गया है तो हमसे एक ही चीज़ यहाँ फिर लिख ली है कि अंतिम 7 संख्याओं का, अंतिम 7 जो संख्याएं हैं उनका औसत आपको दिया गया है। अंतिम 7 संख्याओं का औसत आपको दिया गया है जो कि कितना दिया गया है, 70 है। जो भी औसत है, परिणाम है ना, रिजल्ट के बारे में बात कर रहा है कि द एवरेज ऑफ 13 रिजल्ट्स इज कितना, 68। फर्स्ट 7, ठीक है, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 7 रिजल्ट इज 63 एंड लास्ट 7 द एवरेज ऑफ लास्ट 7, ठीक है, रिजल्ट इज 70। फाइंड द 7th रिजल्ट। जो 7वां परिणाम आपको ज्ञात करना है। तो क्या है, प्रथम 7 का आपका पता चल गया, कुल योग 441 है। अंतिम 7 का कुल योग कितना है, तो अंतिम 7 का आप निकाल सकते हैं क्या, का कुल योग आप निकाल सकते हैं जो, ठीक है, अंतिम 7 संख्याओं का कुल योग निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, इनका औसत है, औसत की मल्टीप्लाई कर दीजिए कुल संख्याओं से। कुल संख्याएं कितनी हैं आपके पास, 7 संख्याएं हैं, तो इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 490 आ जाएगा, ठीक है, 490 आ जाएगा। अब जब हमारे पास परिणाम है तो हमें एक चीज़ देखनी है, जैसे कि यहाँ पे इनका जो आ रहा है योगफल भाई 884 आ रहा है। कितना आ रहा, 884 आ रहा है। पहले 4 का 441 आ रहा है, अंतिम 4 का 490 आ रहा है। जब इनको जोड़ते हैं तो आप कितना आएगा, जब इनको जोड़ते हैं तो 931 आ रहा है, लेकिन आना कितना चाहिए, 884 आना चाहिए। लेकिन एक संख्या क्या है, इसमें अधिक ऐड हो गई है, एक संख्या इसमें 2 बार ऐड हो गई है, इसीलिए इसका जो परिणाम का योगफल है भाई इससे ज़्यादा जा रहा है। तो कौन सी संख्या है भाई ऐड हो गई, 7th नंबर है, ऐड हो गई है। तो 7वां परिणाम बराबर क्या हो जाएगा, 7th, ठीक है, परिणाम कह लीजिए या 7th रिजल्ट हम कह सकते हैं, परिणाम कह लीजिए या रिजल्ट आप कह लीजिए, तो वह कितना हो जाएगा, ठीक है। देखो प्रथम 7 का योग कर दीजिए प्लस अंतिम 7 का योग कर दीजिए, का योग करेंगे और इससे माइनस कर दीजिए, किसको माइनस करेंगे, 7 7 14 हो गई, हमारे पास संख्याएं 13 ही थी, तो 13 का योग, ठीक है, 13। अब सब में आप संख्या शब्द आप जोड़ लीजिए, ठीक है। प्रथम 7 संख्याओं का योग प्लस अंतिम 7 संख्याओं का योग से आप माइनस कर रहे हैं कितना, 13 संख्याओं का योग। तो आपके पास रिजल्ट कितना आ रहा है, प्रथम 7 का कितना है, 441 है, 441 है, अंतिम 7 का 490 है, और इतने से आप माइनस कर रहे हैं कितने को, 884 को। तो आपको पता है जब योग आपने अभी किया था तो प्रथम 7 अंतिम 7 का योग करने पर कितना आया, 931 आया है। तो 931 से आप माइनस कर दीजिए किसको, 884 को। जब आप इसको माइनस करेंगे तो आपका कितना आ रहा है, तो आपका टोटल जो जब माइनस करेंगे तो आपका कितना आएगा, 47 आएगा, ठीक है। 47 ही इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपने क्या निकाला, 13 परिणाम का औसत आपको दिया गया है, तो 13 परिणामों का आपने कुल योग निकाल लिया, 884 आया। कह रहा है प्रथम 7 संख्याओं का परिणाम आपके पास, परिणाम का औसत कितना है, 63 है, तो इनका कुल योगफल 441 आ जाएगा। वहीं पर अंतिम 7 संख्याओं का औसत आपको 70 दिया गया है,
ठीक है। तो उनका कुल योगफल कितना आ जाएगा, 490 आ जाएगा, क्योंकि 70 के 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। औसत की मल्टीप्लाई जब कुल जो जितनी संख्याएं दी जाती हैं उनसे करेंगे तो सभी संख्याओं का योग आ जाता है। ठीक है, इतना आपको पता है। आपने देखा पहले 7 का योग 441 है, अंतिम 7 का योग 490 है, दोनों को जोड़ के देखा तो 931 प्राप्त हुआ। जब 931 प्राप्त हुआ, लेकिन आपको प्राप्त कितना होना चाहिए, जो संख्याओं का कुल योग तो आपका 884 है और प्राप्त आपको 931 हो रहा है। इसका मतलब एक संख्या 2 बार ऐड हो गई है। जो 2 बार ऐड हो गई है तो दोनों का डिफरेंस जो होगा, जो भी दोनों का डिफरेंस होगा, दोनों का जो अंतर होगा, वही है संख्या होगी जो 2 बार ऐड हो गई है। तो वह संख्या साथियों मित्रों क्या थी, 47 थी। ठीक है, हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, जैसे कि 13 परिणाम का आपने निकाल लिया, प्रथम 7 का निकाल लिया योगफल, अंतिम 7 का योगफल निकाल लिया, दोनों को ऐड किया, प्रथम 7 अंतिम 7 का जो आपने माइनस क्या किया, कुल योग 13 परिणामों का कुल योग आपने माइनस कर दिया, तो आपका क्या रिजल्ट आ गया, 7th आपका रिजल्ट जो था वह आ गया कि 47 आएगा। ठीक है, यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। ठीक है, साथ ही हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, फेसबुक से भी जुड़ जाइए। तो आपको जो टेलीग्राम का लिंक है वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।